साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सपा एमएलए निजामाबाद आलम बदी आजमी साहब के मकान पर। जैसे ही उनके इंतकाल की खबर मिली, पूरा आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा यूपी गम में डूब गया, सौगवार हो गया है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो है विधायक जी की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। ये एक सदी का अंत हो चुका है। आलम बदी आजमी साहब एक शख्स नहीं, एक शख्सियत थे। आज ये हर आंखें नमनाक हैं, आप भी उनके मकान पर पहुंचे हुए हैं। और उनकी जो सादगी थी, जो उनके समाज के लिए कुछ करने के लिए, मदद करने के लिए जो उनके अंदर जज्बा था, तड़प थी, उसी सब चीज़ों से सीखकर हम लोग भी आगे बढ़ने का काम करते थे। और हम बस इस वक्त इतना ही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और उनके सभी बच्चों को, उनके पूरे अहले खाना को सब्र जमील अता करे, इस दुख को सहन करने की ताकत अता करे। वो हमें अपने बेटे की तरह संभालने का काम करते थे और हमेशा वो उनकी वो डांट, उनका जो तरीका हमें हमेशा याद रहेगा। और एक मिसाल है वो, सिर्फ आजमगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सपा एमएलए निजामाबाद आलम बदी आजमी साहब के मकान पर। जैसे ही उनके इंतकाल की खबर मिली, पूरा आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा यूपी गम में डूब गया, सौगवार हो गया है। सपा विधायक गोपालपुर नफीस अहमद साहब आलम बदी आजमी साहब के मकान पर पहुंचे हुए हैं आजमगढ़ में। विधायक जी, आलम बदी आजमी साहब एक शख्स नहीं, एक शख्सियत थे। आज ये हर आंखें नमनाक हैं, आप भी उनके मकान पर पहुंचे हुए हैं। क्या तासुरात हैं, क्या प्रतिक्रिया है आप? देखिए, बहुत ही हम लोगों के लिए ये दुख की घड़ी है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जो है विधायक जी की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। ये एक सदी का अंत हो चुका है। आलम बदी जैसी शख्सियत अब शायद ही इस दुनिया में पैदा हो। और आलम चचा के साथ मैं जब यूनिवर्सिटी से अपना सफ़र शुरू करके सक्रिय राजनीति में आया, तब से मैं उनके साथ रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और उनकी जो सादगी थी, जो उनके समाज के लिए कुछ करने के लिए, मदद करने के लिए जो उनके अंदर जज्बा था, तड़प थी, उसी सब चीज़ों से सीखकर हम लोग भी आगे बढ़ने का काम करते थे। आज हमारे पास अल्फाज नहीं है। एक हमारे गार्जियन की तरह, एक बाप के बराबर थे और हर वक्त वो हमें अपने बेटे की तरह संभालने का काम करते थे। और हमेशा वो उनकी वो डांट, उनका जो तरीका हमें हमेशा याद रहेगा। और हम बस इस वक्त इतना ही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और उनके सभी बच्चों को, उनके पूरे अहले खाना को सब्र जमील अता करे, इस दुख को सहन करने की ताकत अता करे। आलम साहब बड़ी खूबियों के मालिक थे, आप उनके करीब थे और हम देखते थे कि जब भी आजमगढ़ पर कोई आफत आती थी, कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तला मिलती थी, तो आपको याद करते थे। मैंने कहा ना कि जब से मैं यूनिवर्सिटी छोड़ के आया और समाजवादी पार्टी की मैंने सियासत शुरू की, हर मौकों पर उन्होंने अपने साथ मुझे रखा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और एक मिसाल है वो, सिर्फ आजमगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। जिस तरीके से उन्होंने गंगा जमुनी एकता के लिए काम किया, नाइंसाफी के लिए हमेशा इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते रहे, नाइंसाफी के खिलाफ। और उनकी जहाँ कहीं भी दूर दूर तक कोई भी इस तरीके की बातें नहीं थी, उनकी नज़र में सभी लोग, सभी धर्म और सभी जात के लोग एक बराबर हैं।
कहा जाए कि उनका अगर एक तरह से एक पूरी किताब थे और बहुत हम लोगों को बहुत सीखने का मौका मिला। और उनकी मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दो बार मुझे 2017 से 22 और 22 के बाद अब तक मौका मिला 7 विधानसभा में। हर सत्ता पक्ष के भी विधायक, विधानसभा अध्यक्ष से लिए हुए सभी लोग उनकी इज्जत करते थे और एक अलग उनका मुकाम था। मैंने कहा कि इस तरीके के इंसान अब पैदा होना बहुत मुश्किल है इस दौर में। उन्होंने जो इज्जत कमाई, जरा उसके बारे में बताएं कि और विधानसभा में सबसे उम्रदराज ये एमएलए थे और किस तरह से ये अपने विधानसभा निजामाबाद के लिए बेचैन रहते थे, फिक्रमंद रहते थे। देखिए, मैंने कहा ना कि हमेशा अपने कामों के लिए बेचैनी रहती थी और इवन ये रहता था कि जब कभी भी काम वो अपना लिखने बैठते थे तो मुझे भी फोन करते थे और ये कहते थे कि तुम्हारा प्रस्ताव गया कि नहीं गया, बनाए कि नहीं बनाए। और हमेशा सिर्फ वही नहीं, समाज को जोड़ने के लिए कैसे इंसानियत मजबूत होगी, मोहब्बत मजबूत होगी, उस पे हमेशा काम करते थे, फिक्रमंद रहते थे, मुल्क के हालात पे फिक्रमंद रहते थे और इसीलिए उनकी सादगी को पसंद करते थे लोग। इसीलिए मैंने कहा ना कि विधानसभा में सभी विधायक आलम चचा की दिल से इज्जत करते थे। किताबों से बड़ी दोस्ती थी उनकी और किताबों का मुताला करते थे और अखबारात से बड़ा ताल्लुक था, दिलचस्पी थी। सुबह होती हम देखते थे कि कुर्सी लगाकर बाहर बैठ जाते थे और किताबें पढ़ते थे और अखबारात पढ़ते थे। उनको शौक था किताबें पढ़ने का और अखबारों का आर्टिकल्स पढ़ते थे और इवन जब कोई आर्टिकल अच्छा पढ़ते थे तो जो लिखने वाला है उसको वो उनका नंबर फोन लगाकर उनकी तारीफ भी किया करते थे, हौसला अफजाई भी करते थे। कई मौके पे हमने देखा और जब कभी कुछ अच्छी चीज वो पढ़ते थे तो हमें और हमारे कई साथियों को वो चीजें दिया करते थे कि आप लोग भी इसको देखो कि इस वक्त इस दौर के ऊपर इन्होंने कितना अच्छा लिखा है। तो मैंने कहा ना कि उनकी खूबियां हम लोग बयान नहीं कर सकते, हमारे पास अल्फाज नहीं। साथियों, आज़ाद आलम अच्छू साहब नफीस साहब के साथ मौजूद हैं और आसिम नुनारी साहब भी, ये लोग भी यहाँ पहुँचे हुए थे आलम बदी साहब के मकान पर। यही कहना है कि आलम बदी आजमी साहब एक ईमानदार थे और एक ईमानदार और सादगी पसंद का एक रोशन चिराग बुझ गया। हर आंखें नमनाक हैं। अब हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।